Hello student, welcome to Sanjay Viva. Let's decode the science of living. This is your educator Shugan Sharma. तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट रामाचंद्रन प्लॉट। इससे पहली वीडियो में पार्ट 1 में हम डील कर चुके हैं अबाउट द बेसिक्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड एंड टॉर्जन एंगल सो दैट कि हमें इजी हो समझने के लिए। तो हम समझते हैं अबाउट द रामाचंद्रन प्लॉट। सो रामाचंद्रन प्लॉट से पहले हम देख चुके हैं हमारे टॉर्जन एंगल, जैसे कि यहाँ पर भी शो है कि ये क्या हो गया, सी अल्फा और सी के बीच में हमारा जो एंगल है उसी को हमने बोला था साई, सी फॉर साई। और एन और सी के बीच में जो था हमारा पेप्टाइड बॉन्ड जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करे थे, जिसमें क्या हो जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो सकता है आर ग्रुप और सी, जो सी का ओ ग्रुप है उसके बीच में स्टेरिक हिंडरेंस पॉसिबल है। तो इसी बेसिस पे क्या था, रामाचंद्रन ने एक प्लॉट प्रेजेंट किया। उन्होंने सिंपली क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर हम प्लॉट लेते हैं कि उन्होंने क्या किया कि 4 क्वाड्रेंट, जो कि हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं थोड़ा सा, उन्होंने 4 क्वाड्रेंट बनाए कि एक में हमारा क्या हो जाता है, उन्होंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, हमारा फाई एंगल लिया, एन वाई एक्सिस पे साई। तो यहाँ पर हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट आते हैं, यहाँ पर हमारा आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव। तो उन्होंने क्या बोला कि कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे जिनमें स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होता है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होगा, वो क्या होंगे, कुछ ही रीजन में यहाँ पर अलाउडेड रीजन में प्रेजेंट होंगे, कुछ यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। सारे क्वाड्रेंट में उन्होंने बोला कि हर जगह हमें प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनमें क्या हो जाता है स्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है। किस वजह से स्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, वो इन्हीं फाई और साई एंगल की वजह से होगा, क्योंकि ये कुछ एंगल पे इनमें क्या होगा, लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। जैसे कि आर ग्रुप में हम देख सकते हैं कि किसी में अगर आर ग्रुप भी यही है और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी ये सी अल्फा का हो गया, यहाँ पर सी ओ का हो गया, तो इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा। और ये आर ग्रुप अगर बल्कि होगा तो और ज्यादा होगा, तो वो स्ट्रक्चर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएंगे जिस एंगल पे ये रोटेट होंगे, साई का वो एंगल। और इसी के रिस्पेक्ट में जो हमारा फाई का एंगल होगा, अगर उसमें भी कोई स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया हाइड्रोजन आयन की वजह से, तो वो पूरी तरह पॉसिबल नहीं होगा। तो इन्होंने बोला कि हर क्वाड्रेंट में हमें अलग अलग हम बोलेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर मिलेंगे और सभी रीजन में नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने बोला कि जो व्हाइट वाला रीजन है ये टोटली डिसअलाउडेड है, मतलब यहाँ पर कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट यहाँ पे कुछ ग्लाइसिन्स मिल सकते हैं, बट ग्लाइसिन अकेला नहीं, क्योंकि हम तो पॉलीपेप्टाइड चेन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ रिप्रेजेंट किए रीजन, स्पेशली उन्होंने किसके रेस्पेक्ट में दिया था, एल एनानिन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे दिया था। जो हमारा एल और डी हम पहले ही बता चुके हैं, एल कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स है एक दूसरे के। तो उन्होंने एलानिन को लेके किया, उसमें भी उन्होंने कुछ एक्सेप्शन बताया कि कुछ सॉर्ट ऑफ सिमिलर होंगे एलानिन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही, और जो बल्कि वाले होंगे उनका थोड़ा सा, जो रामाचंद्रन प्लॉट है हम बोलेंगे अलाउडेड रीजन है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, जो येलो से रिप्रेजेंट किया है ये हमारे अलाउडेड रीजन है। यहीं पर हमारा पॉलीपेप्टाइड स्टेबल है क्योंकि लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो उन्होंने बोला कि यहीं पर हमें कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेंगे, उनको उन्होंने साइंटिफिकली रिकॉर्ड किया। तो उसको देख लेते हैं क्या उन्होंने बोला। ये टॉर्जन एंगल हम देख चुके हैं। तो उन्होंने बोला, उन्होंने पहले क्या किया, प्लॉट किया एक्स एक्सिस पे हमारा क्या फाई वैल्यू एंड वाई एक्सिस पे साई वैल्यू को उन्होंने प्लॉट किया। तो उन्होंने बोला कि स्टेरिक हिंड्रेंस जहां पर भी लीस्ट होगा वहां पर हमारा क्या होगा, वही हमारे परमिटेड वैल्यू रीजन है, वहीं पर हमें पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगी, अदर रीजन में नहीं मिलेगी। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को क्यों बोला कि ग्लाइसिन मोस्ट कॉमनली मिल सकता है अलाउटर रीजन में, क्योंकि ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो आर चेन होती है सिंपल सी एच, सिंपल हाइड्रोजन आयन होता है। तो हाइड्रोजन आयन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि छोटा सा ग्रुप है, इससे बाकी के आगे हम देखेंगे तो CH3 और बल्कि बल्कि चैन आती रहेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। इस वजह से इन्होंने क्या बोला कि ग्लाइसिन तो ऑल ओवर मिल ही सकता है, मतलब मोस्ट अलाउडेड रीजन में ग्लाइसिन के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और बोला लीस्ट प्रोबेबिलिटी किस चीज की है, प्रोलीन, क्योंकि प्रोलीन का हम देखते हैं सॉर्ट ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप हो जाएगा, इंटरफेयर करेगा बाकी चीजों के साथ। तो वही चीज है कि बाकी एंगल अच्छे से रोटेट नहीं कर पाएंगे और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होगा, तो प्रोलीन हमें सबसे कम मिलेगा। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पर शो करी थी। उन्होंने यहाँ पे बोला
कि हमारा जो ये वाले रीजन है जो हम डार्क से देख पा रहे हैं, ये वाले रीजन हमारे क्या है, मोस्ट अलाउडेड रीजन है एलेनिन के केस में। मतलब यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी किसी पॉलीपेप्टाइड चेन के मिलने की एलेनिन के केसेस में। अगर हम देखें, जिसका उन्होंने फाई और साई एंगल भी दिया था कि +120 और -120 पर पॉसिबल है ये वाला स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर क्या है कि फाई की भी वैल्यू और साई की वैल्यू प्लस और माइनस में 120 होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। मतलब अपोजिट सॉर्ट ऑफ हम बोल सकते हैं आर ग्रुप, बल्कि अलग अलग हो जाएंगे, जो हमें किस में देखने को मिलता है, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स में, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। दूसरा उन्होंने बोला कि ये जो हमारे थोड़े से लाइटिश रीजन से हमने रिप्रेजेंट किए हुए हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्टेरिक हिंडरेंस होगा। मतलब कम स्ट्रक्चर अलाउडेड होंगे जिसमें थोड़ा सा लीस्ट स्टेरिक हिंडरेंस है। सपोर्ट की आर ग्रुप यहाँ पर है और दूसरे में जो हमारा आर ग्रुप है सॉर्ट ऑफ यहाँ पर हम बोल सकते हैं या यहाँ पर है, तो उसमें क्या है, लीस्ट स्टेरिक हिंडरेंस पूरा 90 डिग्री पर नहीं है कि पूरा स्टेरिक हिंडरेंस हो, तो लीस्ट स्टेरिक हिंडरेंस वाले रीजन भी यहाँ पर अलाउडेड होंगे। इसके बाद इन्होंने बोला कि जो और ज्यादा लाइट रीजन है वहां पर क्या होगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट वो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं अगर हमारा ओमेगा जो हमें पेप्टाइड बॉन्ड था वो भी स्लाइटली थोड़ा सा रोटेट हो जाए, क्योंकि हमें पता है ये हिंडर्ड करता है रोटेशन को। मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रिक्टली हिंडर्ड रोटेशन होगा, रोटेशन इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा और 0 to 180 हो सकता है। तो अगर ये थोड़ा सा रोटेट करे तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। बाकी जो सारा व्हाइट एरिया है यहाँ पर क्या है, डिसअलाउडेड रीजन है, यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर हम बोलेंगे अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर हमें इन्होंने बोला कि ग्लाइसिन तो हर एक में देखने को मिलेगा ही, प्रोलीन सबसे कम मिलेगा। एलानिन के केसेस में इन्होंने दिया था ये एलानिन। बाकी इन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट सबके केसेस में थोड़ा बहुत सिमिलर होगा ये प्लॉट। बाकी कुछ जो हमारे बल्कि आर्चन ग्रुप वाले ग्रुप होते हैं, जैसे ल्यूसिन वालाइन और हमारा आइसोल्यूसिन हो गया, जिसमें आर्चन काफी बल्कि होती है, उनके लिए थोड़ा सा वेरी करेगा, ये रीजन और कम हो जाएगा जो हमारा अलाउडेड रीजन है। मतलब अभी तो ये इतना सारा अलाउडेड रीजन हमें एक क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, तब वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मस्ट ऑल दो स्ट्रक्चर उनके भी डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन पे पॉसिबल हैं, तो उसमें ये जो रोटेशन वैल्यूज हैं ये डिफर कर जाएंगी थोड़ी सी। सो यही चीज इन्होंने दी थी कि कौन से रीजन हमारे अलाउडेड हैं, प्रोहिबिटेड क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो हमारा अमाइनो ग्रुप है, बैकबोन के एटम्स हैं, या फिर हम बोलेंगे आर ग्रुप है, वो एक दूसरे से वही चीज है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। सबसे लीस्ट जो पॉसिबल होता है अगर साई और फाई दोनों की वैल्यू 0, मतलब क्या है कि आर ग्रुप दोनों के ऊपर होंगे बल्कि तब हमारा क्या हो जाएगा, सबसे प्रोहिबिटेड रीजन हो जाएगा इस रीजन में। परमिटेड वैल्यू दिखाने के लिए इन्होंने क्या दिया था, 2D मैप प्लेन में रामाचंद्रन को प्लॉट किया था। ऑल दो पॉसिबल एंगल 360 है, बट हमारा ओमेगा 0 to 180 ही रोटेट कर पाता है। मोस्ट अलाउडेड रीजन में हमारे क्या मिलेंगे, ग्लाइसिन मिल सकते हैं, प्रोलीन बहुत लीस्ट मिलेंगे, या फिर हम बोलें कोई मॉडिफाइड अमाइनो एसिड की हमने उसमें और बल्कि ग्रुप कोई मिथाइलेटेड लगा दिया, एसिटाइलेटेड ग्रुप कोई लगा दिया, तो वो भी क्या हो जाएंगे, मिनिमली अलाउडेड हो जाएंगे। मतलब क्या है कि जो हमने स्टेरिक वाला रीजन बोला था जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, उस वाले रीजन में सॉर्ट ऑफ थोड़े से वैल्यू मिल सकते हैं। So that was all about the Ramachandran plot. Thank you so much for watching. If you like this video, please hit the subscribe button and share this video with your friend. Thank you.